नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे दिसंबर 2005 के 25 क्वेश्चनों के सेट को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आगे मैं 25 क्वेश्चनों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी, जिससे आपके अदर भी क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखकों की सूची फर्स्ट को पुस्तकों की सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। W.A. फेयर सर्विस की पुस्तक का नाम है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। बीबी लाल द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। बी सुब्बा राव द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। के पदैया न्यू आर्कियोलॉजी एंड आफ्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के स्थलों को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एरड़ जो है वो मालवा संस्कृति से रिलेटेड है। गिलुंद बनास संस्कृति से। नेवासा दक्षिणी तारमाश्म संस्कृति और भागी महारी महाश्म। अगर हम मालवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताएं तो मालवा जो संस्कृति है इसके दो प्रमुख साइट हैं, महेश्वर और नर्मदा टोली। महेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर है और जो नर्मदा टोली है वो नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पे है। ये सभी जो साइट्स MP में हैं। और अन्य साइट की बात कर ले तो वो हैं एरड़, कायथा, मनोटी और डंगवाड़ा। अगर महाराष्ट्र के में मालवा संस्कृति के साइट्स की बात कर ले तो ये हैं बहाल, सोनगांव, चंदेवली, प्रकाश, इनामगांव और दायमावल। फिर अगर हम बनास संस्कृति के बारे में बात कर ले तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट साइट हैं, आहाड़, बलाथल और गिलुंद। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28। सूची फर्स्ट के पात्रों के प्रकारों को सूची सेकंड की उनकी संस्कृति से सुमेलित कीजिए। ये मृदभांडों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी। रिजर्व लेपित मृदभांड ये परिपक्व हड़प्पा चरण में थे। गिरुए मृदभांड ये ताम्रनिधियों से रिलेटेड है। किश लोहित मृदभांड ये जो है महाश्मक संस्कृति से रिलेटेड है। और चमकीले लोहित मृदभांड ये उत्तर हड़प्पा से रिलेटेड है। अब मृदभांडों से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लें। तो जो हस्त निर्मित मृदभांड थे वो मध्य पाषाण युग में सबसे पहले बनाए गए। उसके बाद जो है नवपाषाण काल में हस्त निर्मित की जगह चाक निर्मित मृदभांड बनने लगे। चाक निर्मित अगर हम ताम्रपाषाण काल में देखें तो इससे क्या हुआ कि अब मृदभांडों पे चित्रांकन होने लगा, यानी चित्रित मृदभांड भी बनने लगे। फिर हड़प्पा संस्कृति में देखें तो सबसे इसमें लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड बन रहे थे जिन पर काले रंग से अलंकरण था। अगर हम ब्लैक एंड रेड वेयर किश लोहित मृदभांड जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दिया है तो ये दक्षिण भारत के बृहद पाषाणी संस्कृति से संबंधित है। OCP यानी गिरुए मृदभांड ये ताम्रनिधियों से रिलेटेड है। PGW की बात कर लें तो ये आर्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी डेटिंग हो जाएगी 700 से 100 ईसा पूर्व और महाभारत युग से भी रिलेटेड है। इसकी डेटिंग ये NBPW की डेटिंग है। तो PGW जो है आर्यों का प्रतिनिधि है और महाभारत युग का भी प्रतिनिधित्व करता है। NBPW जो है द्वितीय नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। एरांटाइन मृदभांड की बात कर ले तो इससे पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार के प्रमाण मिल रहे थे। तो ये मृदभांडों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट की वस्तुओं को सूची सेकंड से सम्मिलित की। कौन सी वस्तुएं किस साइड से मिल रही थी। तो इसका हो जाएगा 28 का हो जाएगा फारस खाड़ी मुद्रा। तो ये मिल रहा था लोथल से। इस हिसाब से देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। फारस खाड़ी मुद्रा, लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगन, मिढ़ल नमूना, बनावली और कुरता हुए शुतुरमुर्ग के अंडे का
कुरेदा व शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका, पटने। ये तीनों जो बनावली, लोथल और कालीबंगा ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड साइट हैं, जबकि पटने जो है ये उच्च पुरापाषाणिक साइट है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे लोथल की। तो लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में है और ये भोगवा नदी के तट पे स्थित था। इसके खोजकर्ता थे एस.आर. राव, उत्खननकर्ता भी थे। यहाँ से एक डाक यार्ड मिला है जो 214 × 36 जो है मीटर का है, मतलब 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा। यहाँ से जो है 3 युग्म समाधान मिले हैं, गोरिल्ला की मूर्ति और इजिप्शियन मम्मी के भी प्रमाण मिले हैं। बत्तख का चित्रण जो है लोथल में सर्वाधिक हुआ है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए कि चालाक लोमड़ी व कौवा की आकृति मिली है। ठीक है, अगर अब हम कालीबंगन की बात कर लें, कालीबंगन की, तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष और इसके उत्खननकर्ता थे बी.के. तापर। यहाँ से 2 कालखंड मिले हैं। कालखंड फर्स्ट प्री हड़प्पन, प्राक हड़प्पा, और दूसरा था विकसित हड़प्पा। प्राक जो हड़प्पा है वहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है। यहाँ जो है, जहाँ अन्य साइड में देखेंगे केवल हम कि दुर्ग वाले क्षेत्र का ही जो है किलेबंदी की गई है। यहाँ पर निचला नगर में भी किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से युग्म शवधान के भी प्रमाण मिले हैं और 7 आयताकार यज्ञवेदी यानी अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लीजिए कि यहाँ से जो है भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बनावली की बात कर लें, तो बनावली जो है बनावली जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है, रंगोई नदी के तट पर। इसके उत्खनन करता है आर.एस. विष्ट। यहाँ से प्राग विष्ट उत्तर हड़प्पा काल का प्रतिनिधित्व होता है। अगर हम पटने की बात कर लें, पटने तो ये जो है उच्च पुरापाषाणिक काल की साइट है। यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता थे एस.ए. साली। यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी का प्रमाण मिला है और अंडे के खोल से बना मनका भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। पर शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो चित्रकारी की गई है यह सबसे प्राचीनतम यह प्रमाण है यहाँ का। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अश्वमेध प्रकार की जो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है अश्वमेध प्रकार की जो मुद्रा है, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त तीनों श्रेणी द्विगुणित दिनार और चौथाई दिनार की स्वर्ण मुद्राओं के प्रेषक थे कुजुल विमखटफिशस, और पृष्ठभाग पर हमेश्वर के धड़ाकृति तामुद्राओं का प्रेषक था कुजुल कटफिशस। सिंहनिहंता प्रकार की मुद्राओं के प्रेषक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने जो है 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। अगर उन सिक्कों की बात करें तो ये थे ध्वजधारी या दंडधारी। धनुधारी पे उपाधि मिलती है अप्रतिरथ, और पृष्ठधारी पे उपाधि मिलती है कृतांत परशु। अश्वमेध पे उपाधि मिलती है अश्वमेध पराक्रमः। व्याघ्र निधनता जो पर है जो मकर वाहिनी गंगा की आकृति का अंकन है, और यहाँ पर व्याघ्र पराक्रमः जो है राजा समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है। और वीणा वादन प्रकार की भी एक मुद्रा जिसने जारी किया, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है और इसकी एक महत्वपूर्ण अभिलेख भी है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, और इसके रचयिता थे हरिशेर। अगर हम कुजुल कटफिशस की बात कर ले
तो कुजुल-कटफिशस 2000 कुषाण वंश का प्रथम शासक था। इसने तांबे के केवल सिक्के चलाए और इसके जो सिक्कों पर हर्मेस का अंकन मिलता है, क्योंकि हर्मेस प्रकार के सिक्के चलाए क्योंकि ये इसका सामंत था। ठीक है, अगर हम विम कटफिशस की बात कर लें तो विम कटफिशस जो है कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने द्विभाषी और द्विलिपि का प्रयोग करने वाला जो है ये अंतिम शासक था और इसने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और अगर हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर लें तो इसने मुख्यतः 8 प्रकार के सिक्के चलाए, जिन सिक्कों के नाम बता देती हूँ मैं आपको। धनुधारी, छत्रधारी, सिंह निहंता, प्रयाग प्रकार, अश्वारोही प्रकार, प्रयाग स्थित राजा रानी प्रकार, ध्वजधारी प्रकार और चक्र विक्रम प्रकार। चक्र विक्रम प्रकार में भगवान विष्णु राजा को 3 वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 31 है, 31 का ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सी। तो मालवा नाम मालागढ़ा नाम जो है तो ये जो था जनजातीय सिक्का था। खरोष्टी, किदवंती, वोखलादि, देवादि, अंबाई शहरी राज्य सिक्का था। मिश्र उपनाम बेशलियन ये जो है कनिष्क का सिक्का था। श्री ओम यह गद्य सिक्का था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर ये जो है देवता और उनके वाहन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिंह का हो जाएगा दुर्गा, सिंह का हो जाएगा दुर्गा, गरुड़ का हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंह दुर्गा के जो है, गरुड़ जो है विष्णु, वृषभ जो है शिव और मयूर जो है कार्तिकेय। फिर है 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमैग्नम मानो। 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमैग्नम मानो। ये जो है 33 का हो जाए क्रोमैग्नम मानो होगा सबसे पहले। फिर सबसे पहले हो जाएगा जिनजेंथ्रोपस, फिर है ह्यूमन हाइडेलबर्गस, फिर हो जाएगा आपका जावा मानो और फिर होगा क्रोमैग्नम। जिनजेंथ्रोपस मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हाइडेलबर्गस ये सब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेटेड थे। जा मानो यानी होमो इरेक्टस और क्रोमैग्नम मानो ये सब जो है होमो सैपियंस की प्रजाति की थी और इसको खोजा था सन 1868 ईस्वी में फ्रांस के लुइजी दे त्याग में। और होमो सैपियंस की अन्य प्रजातियां जो थी वह थी संकलाद मानव और कुमकेपल मानव। तो ये सब याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन है, निम्न संस्कृतियों को कालानुक्रम से रिलेटेड कीजिए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले सुहन संस्कृति, ये लोअर पैलोलिथिक है एलपी। फिर आपका हो जाएगा नेवासा, ये मध्य पूरा पाषाणिक साइट है। फिर उसके बाद हो जाएगा अनर्था, ये पॉटरी से रिलेटेड है। पहले सुहन, फिर नेवासा, फिर अनर्था, ये पॉटरी से रिलेटेड है। और ये नरहन, ये जो है चैल्कोलिथिक साइट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मैं आपको बता दूं। तो अगर हम सबसे पहले सोहन की बात कर ले तो ये लोअर पैलोलिथिक साइट है। अगर नेवासा की बात करें तो ये महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर जिले में है। इसके उत्खनन करता थे एसडी संकलिया। यहाँ से लोअर पैलोलिथिक, मध्य पूरा पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक और आरंभिक ऐतिहासिक और परवर्ती ऐतिहासिक काल का जो है
प्रमाण मिलता है। नरहन की बात करें तो यूपी के गोरखपुर जिले में है, सरयू नदी के तट पर, और इसके उत्खननकर्ता थे पुरुषोत्तम सिंह, और ये ताम्रपाषाणिक साइट से। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। फिर है निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा 38 का हो जाएगा डी। 38 का हो जाएगा डी। पहला ला वॉलनट, फिर हो जाएगा टायरामटा, फिर मैग्लीमूस, और फिर हो जाएगा विलेंडर्ड। ला वॉलनट और टेरा आमटा जो है लोअर पैलेलिथिक है। मैग्लीमोजियन जो है ये मध्य पाषाणिक साइट है, और विलेंडोर्फ जो है उच्च पूरा पाषाणिक साइट है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्कियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर है 36। तो 36 में हो जाएगा, सबसे पहले इन स्थलों का अन्वेषण के कालानुक्रम से क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले किसकी खोजकर्ता हुई थी? तो सबसे पहले हुआ था चनहू दड़ों की, फिर कालीबंगन की हुई थी, और फिर हुआ था, तो इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। कालानुक्रम से निम्न स्थलों को क्रमबद्ध करें। तो इसका हो जाएगा 37 का सी। पहला हो जाएगा कुलडीवा, ये नौपाषाणिक साइट है। उसके बाद हो जाएगा कायथा, ये ताम्रपाषाणिक साइट है। और फिर हो जाएगा रंगपुर और कालीबंगन, ये हड़प्पन साइट्स हैं। ठीक है, फिर है 38। 38 का हो जाएगा बी। ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। 38 का बी अबेविलियन या सूलियन परंपरा की तकनीक है। फिर है विक्टोरिया बेस्ड और दबाव द्वारा संतरण और पेकिंग, ये जो है नौपाषाणिक साइट की वो जो है तकनीक है, और ये दोनों जो है मध्य पाषाणिक तकनीक है हथियार बनाने की, टूल्स बनाने की। फिर है 39। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम से क्रमबद्ध करें। तो 39 का हो जाएगा ए। सांची मंदिर संख्या 2, ये जो है मौर्यकालीन है। फिर है राजा रानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, और सबसे लास्ट में बना था सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, गंगवंशी शासकों द्वारा बना था सूर्य मंदिर कोणार्क। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित मूर्तियों को, ये जैसे स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तियों को उनके कालानुक्रम से क्रमबद्ध करें। तो इसका हो जाएगा 40 का ए। ऑप्शन नंबर ए। पहले धौली हाथी, ये मौर्यकालीन है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा दीदारगंज यक्षी, ये भी मौर्यकालीन है। लोक कला में जो है यक्षी और यक्ष का भी निर्माण हो रहा था, तो ये दीदारगंज यक्षी होगी। फिर है पार्वती रथ महाबलीपुरम, नहीं सॉरी, त्रिमूर्ति एलिफेंटा, ये राष्ट्रकूटों के टाइम बना था। और पार्वती रथ महाबलीपुरम ये पल्लव काल में निर्मित हुआ था सॉरी। फिर है निम्नलिखित अभिलेखों को उनके कालानुक्रम से क्रमबद्ध करें। 41। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आ जाएगा पिपरहवा मंजूषा स्मृति लेख, ये सबसे जो है पुराना है अभिलेखों में। और यहाँ पे जो है बुद्ध के अवशेषों, मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर जो है ये बनवाया गया था पिपरहवा मंजूषा स्मृति लेख। फिर आएगा आपका भल भिक्खु प्रतिमा लेख सारनाथ, ये कुषाणकालीन है। और सॉरी, सबसे पहला पिपरहवा मंजूषा लेख। फिर है अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख, ये जो है अशोककालीन है। यहाँ संघ भेद के जो है संघ भेद से रिलेटेड ये अभिलेख है। फिर है बल भिक्षु लेख प्रतिमा लेख सारनाथ, और ये कुषाणकालीन है। और फिर है अशोक का फिर उसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख,
ये है गुप्तकालीन स्कंदगुप्त का। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, नौ प्रस्तरीकरण का उद्भव प्राकृतिक खाद्य संपदा की क्षरण या अभाव की नींव पर हुआ। खाद्य संचयन विधाएं तथा मध्य प्रस्तर जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण प्राकृतिक खाद्य का क्षरण हुआ, जो खाद्य उत्पादन का प्रोत्साहक था। तो इसका 42 का हो जाएगा ए। 42 का हो जाएगा बी। ये दोनों ही सही है। नौ प्रस्तरीकरण का उद्भव प्राकृतिक खाद्य संपदा के क्षरण या अभाव की नींव हुआ। जब जैसे नौ प्रस्तरीकरण हुआ तो जनसंख्या एक जगह इकट्ठा रहने लगी। नगरों का जब विकास हो रहा था, जनसंख्या एक साथ रहने के लिए खाद्य संपदा का जो है कमी होने लगा। तो उससे जो है इससे हुआ कि जनसंख्या का जब एकत्रीकरण होगा तो खाद्य उत्पादन ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। प्राषाणकालीन तकनीकियों के विकास में प्रारंभिक मानव प्रजातियों में मस्तिष्क क्षमता का विकास एक महत्वपूर्ण तत्व है। सब पाषाणकालीन तकनीकों के विकास का प्रमुख कारण था होमो निएंडरथालसिस की मस्तिष्क क्षमता, जो होमो सैपियंस के समतुल्य था। तो ये हो जाएगा 43 का ए। ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ए सही है और आंशिक रूप से आर भी सही है। ठीक है, मस्तिष्क क्षमता का विकास के कारण ही पाषाण तकनीकी का, जैसे उन्हें ये समझ में आया कि कैसे क्यों हमारे लिए मतलब उपकरण निर्माण आवश्यक है, इसलिए टूल्स अलग अलग विकसित हुए। फिर है सब पाषाणकालीन तकनीकों के विकास का महत्वपूर्ण कारण था होमो निएंडरथालस की मस्तिष्क क्षमता, जो होमो सैपियंस सैपियंस के समतुल्य थे। तो ये दोनों ही सही हैं, आंशिक रूप से आर भी सही है। पूरा संचयक आखेटक निर्वाहित समुदायों की व्याख्या के लिए एथनो पुरातत्व एकमात्र अध्ययन विधा है। मानव कृतियों के विवरण के नमूने व उपयोगिता को जब जीवन दृष्टांती प्रारूप की सहायता से विश्लेषित किया जाता है तो प्राक ऐतिहासिक संचयक आखेटिक जीवन निर्वाही समुदायों की तार्किक व्याख्या की जा सकती है। तो 44 का हो जाएगा ए, मतलब ये सही है। ए और आर दोनों सही है। इनके लिए जो है एथनो पुरातत्व का आखेटिक एकमात्र जो है अध्ययन विधा है। फिर मानव कृतियों के वितरण के नमूनों से की उपयोगिता जब जीवन जो प्रागैतिहासिक संचय। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। फिर है गुजरात में हड़प्पी व्यवसाय परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। गुजरात में प्राप्त हड़प्पी संस्कृति से पहले के स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो 45 का हो जाएगा ए। ऑप्शन ए सही है। हड़प्पी सब व्यवसाय जो है ये तो समकालीन है। फिर गुजरात में प्राप्त हड़प्पी संस्कृति के पहले के स्थल प्राप्त नहीं होते, ये गलत है, मिलते हैं पहले के स्थल। फिर है 46 कच्छ के रण के आधुनिक जलवायु की विशेषता है जिन पे निरंतर सूखा पड़ता है। यह हड़प्पीय काल से भिन्न नहीं है। पानी के अभाव की पूर्ति के लिए धौलागिरी में बृहद पैमाने पर प्रबंधन की विधा का आविष्कार किया गया। तो ये दोनों ही सही हैं। ये तो सही है कि वहाँ पे अभी भी आज भी सूखा पड़ता है और पानी के अभाव के लिए धौलावीरा में जो है 31 जलाशयों का निर्माण किया गया था। उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। मानसर और निमानसर और मनहर नदी पर डैम बनाकर जल संचयन के वहाँ प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, फिर है 47 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सन्निवेशों का प्रारंभ अगर हड़प्पी चरण के अंत में नहीं है तो इसका प्रारंभ गोरू मिदभाट से होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस संस्कृति से संबंधित नगरीय स्थल का उत्खनन नहीं किया गया। तो 47 का है सी। ए सही है पर तो आर गलत। ठीक है, फिर है 48 उड़ीसा के मंदिरों की एक विशिष्ट शैली थी जिसका आरंभ 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ और इसका चरमोत्कर्ष 13वीं शताब्दी में हुआ। इस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया विन्यास की बढ़ोतरी तथा उत्तोलन तीरथ से सब तरफ के रूप में मिलता है। तो 48 का है बी, सही है। वहाँ एक विशिष्ट शैली थी जैसे रेखा देवल, पीढ़ा देवल। जब आप उड़ीसा के मंदिरों को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा।
और त्रिरथ और सप्तरथ, जैसे जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे रथों की प्रमाण मिलते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे थे। तो ये मंदिर जब उड़ीसा के टेम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर है 49, खजुराहों की पाषाण मूर्तियाँ उपेक्षना प्रतिमाएं हैं जो गोलाई में बनी हैं। ये प्रतिमाएं सामान्य तौर पर औपचारिक हैं और संभंग में खड़ी हैं तथा उनमें बड़ी प्रभावली है। पृष्ठभाग में मानव आकृतियों से अलंकृत शिलाखंड है, क्योंकि ये प्रतिभाएं विशुद्ध रूप से साहित्यिक शास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर निर्धारित अनुपात, लक्षण और लांछन से निर्मित है। तो इसका 49 का हो जाएगा बी। ए सही है, 49 का हो जाएगा बी। ए सही है परंतु आर गलत। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखेंगे तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप आराम से इसको पैराग्राफ को पढ़कर जो है आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे भी वीडियो आपके लिए बनाऊं। और प्लीज़ चैनल को लाइक भी ज़रूर करें। तो ये आपसे वो रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।